नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। थोड़ी बड़ा इधर आ जाओ। काम कर दे ये वक्त, तू मेरा ये काम कर दे, ये दौर फिर बहुजन के नाम कर दे। अगर कोई हर घर में बाबा साहब ना पैदा हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हर घर में इसी तरह के काम से काम करे। अपनी बात रखने से पहले इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच भरतराव अंबेडकर जी प्रदेश सचिव प्रभारी रायबरेली से यहाँ चलकर आए हैं। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि माननीय साहब के जीवन पर कुछ प्रकाश डालिए। माननीय भरतराव अंबेडकर जी। सर्वप्रथम मैं चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आज 15 मार्च है, माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन है और बड़े हर्षोल्लास के साथ बहुजन चार आने का गुलाम नहीं बनूंगा, सदस्यता नहीं लूंगा, मगर हुक्मरान बना के जरूर दिखाऊंगा। माननीय कांशीराम साहब ने इकट्ठा किया समूह को इकट्ठा। माननीय कांशीराम साहब अपने लिए संपत्ति नहीं बनाई, जो भी बनाई बहुजनों के लिए बनाई। आज भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में ढूंढ लीजिए माननीय कांशीराम साहब के नाम पर कोई भी। उत्तर प्रदेश में आज बहुजन नायक काशीराम की 88वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुजन नायक के रूप में काशीराम को लोग पूछते भी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन के समर्थन के साथ 4 बार सरकारें भी बनी और बहुजन के लिए कई बड़े काम किए हैं, जहाँ एक नारा भी दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को एक बड़ा बल देने का काम किया। आज मिशन सुरक्षा परिषद राजधानी लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय में उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहा है। हमारे साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, उनकी विचारधाराओं पर आगे चलने की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं विशाल जी से। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज बाबा जो काशीराम जी हैं उनके बारे में? आपके चैनल के माध्यम से, हंगामा टाइम्स के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को माननीय काशीराम साहब बहुजन नायक के 88वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि माननीय काशीराम साहब के आशीर्वाद से जब उन्होंने बहुजन समाज का एक नया आंदोलन चालू किया, उसके बाद 4 बार बहुजन समाज की सरकार वैसे बनी। ऐसी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बनी। कि उन्होंने भी दलितों के बारे में सोचा और समझा और उसका विचार किया, तो उनको लगा कि अगर दलितों का साथ चलेंगे, बहुजन समाज को साथ लेकर चलेंगे, अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर चलेंगे, तभी हम सत्ता और शासन में वापस बन सकते हैं। उसी आधार पर सरकार बनी। तो मैं बहुजन माननीय काशीराम साहब का कृतज्ञ हूँ और हमारा पूरा बहुजन समाज उनका कृतज्ञ है कि उनकी वजह से आज हम पुनः सत्ता में हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव जी हैं जो मिशन सुरक्षा परिषद की उत्तर प्रदेश की कमान को संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर इन दिनों बाहर हैं, दौरे पर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हंगामा न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारे मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में आप हमेशा आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जैसा कि आज माननीय श्री काशीराम साहब का 88वीं जन्म दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। और मैं सब पूरे बहुजन समाज के भाइयों से, बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज
बनाना है तो मान्यवर श्री काशीराम साहब के पद चिन्हों पर हमको जरूर चलना चाहिए। तभी हमारा समाज बनेगा, तभी जब समाज बनेगा उसके बाद बहुजनों की सरकार बनेगी। इस समय हमारा फार्मूला चोरी है, जो कि जो 15 और 85 का फार्मूला है वो चोरी हो गया है। उस चोरी फार्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर लिया है, तो उससे उनके पद चिन्हों पर सरकार बना रहे हैं। वो फार्मूले पर बहुजन समाज वापस आएगा तभी हमारे बहुजनों की सरकार बनेगी। और मैं पुनः एक बार प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक महिला भी है यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? बाबा साहब की कौन सी बात याद है आपको? मैं तो सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगी मान्यवर काशीराम जी की 88वीं जयंती पर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब एक साथ मिल के रहें, जिस तरह से यहाँ अभी उपस्थित हैं, और आगे भी यही शुभकामना करते हैं कि ऐसे ही आगे हम सब उपस्थित रहें और मिशन जो ये हमारा है इसको उद्देश्य पूरा करें। सर, क्या कहना चाहेंगे काशीराम जी के बारे में? कहना ये चाहूँगा कि इस मुल्क में एक अंधेरा था, जिसका नुकसान उस अंधेरे में जो कौमें मायूसी, नामुरादी, एहसास कमतरी में मुब्तला थीं, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, जिनके साथ बेईमानी हो रही थी, जिनके हक मारे जा रहे थे, जिनको आज़ादी जो हिंदुस्तान के संविधान में है उस आज़ादी से जीने का हक नहीं मिल रहा था, उस लड़ाई, उस हक को दिलाने के लिए माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, और उसको भी इस देश के तमाम लोगों ने जो उन कौमों को दबाए हुए थे, उन लोगों ने उस संविधान को मंजर आम पर नहीं आने दिया। और उसके बाद हमारे बीच से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब चले गए, तो उसके बाद बहुत दिनों तक इस देश में वो कौमें जो शोषित थी, जो पीड़ित थी, वो समाज दबी कुचली रही, उसके साथ सामाजिक अन्याय किया गया। लेकिन ऊपर वाले को शायद ये मंजूर था कि नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बीच में मान्यवर काशीराम जी जैसे शख्सियत पैदा हुई, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो अपने ख्वाहिशात को, अपने तासुरात को, अपने जज्बात को मारकर इस दबी कुचली समाज के लिए जो लड़ाई लड़कर जो संघर्ष किया, जो मुजाहिदा किया, उसको दुनिया की आखिरी वक्त तक फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। और अगर इसको कौम ने, दबी कुचली समाज ने फरामोश कर दिया तो ये बेइंसाफी होगी। तो एक किस्सा भी सुना रहे थे हमारे साथी काशीराम जी का, बताइए क्या किस्सा सुना रहे थे? मैं तो सबसे सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां समय निकाल के आए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, जो काशीराम साहब का जो संघर्ष भरा जीवन था, और उसके बारे में एक वाक्य मैं आपको अभी सुना रहा था, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। जब काशीराम साहब अपनी नौकरी छोड़ करके बहुजन समाज बनाने में लग गए थे, तो उस समय का संगठन में काफ़ी इतना पैसा ना था और ना ही लोग ज़्यादा थे। तो उस समय जो है काशीराम साहब को एक कहीं संगठन के कार्य से बाहर ठंडियों में जाना था, तो उनके पास कोट, मतलब ठंडी के लिए उनको बचने के लिए कोट नहीं था, तो उन्होंने सोचा एक कोट ले ली जाए फिर निकला जाए। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया एक कोट खरीद सके, और उन्होंने फिर सोचा कि जाकर के कहीं पुराना एक कोट ले लेते हैं। उन्होंने पुरानी बाज़ार में जाकर के एक पुराना कोट लेने की सोचा, तो उनका कम से कम पैसे में आप दिखा सकते हैं कोट, तो उन्होंने बोला इतने कम पैसे में मैं आपको कोट यहाँ पे नहीं मिल सकता है, बगल में एक शमशान घाट है, आपको वहाँ पे मुर्दों के कपड़े बेचे जाते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है। काशीराम साहब ने बिना सोचे समझे, बिना शर्मिंदगी के वहाँ पर गए और उन्होंने एक 5 रुपये का कोट खरीदा, फिर जा करके उस संगठन के काम के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस संघर्ष भरे जीवन से काशीराम साहब के इतना संघर्ष के बाद आज जो 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ है बहुजन समाज। आप इन सब बातों से प्रभावित हुए? इन बातों से प्रभावित आज हम हैं, हमारा बहुत सारा समाज पढ़ा लिखा है जो आज प्रभावित होकर के आज काशीराम साहब के पक्षियों पर। आपका? मैं भरतराव अम्बेडकर मिशन सुरक्षा परिषद। तो ये थे हमारे साथ भरतराव अम्बेडकर, और देख रहे होंगे कि सभी मिशन सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं, और जिनसे हमने बात की कि आखिर काशीराम की जयंती पर वो
क्यों उनको याद करते हैं और किन विचारधाराओं पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि साफ तौर पर एक युवा ने बताया कि आखिर क्या किस्सा था जिससे वो प्रभावित हुए, और मिशन सुरक्षा परिषद आज बड़े धूमधाम से उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सहयोगी भरत के साथ में